यानी बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी में आया भूचाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में फूट पड़ने के तुरंत बाद, जिसमें 80 में से 60 विधायकों ने अलग होकर एक नया गुट बना लिया, अब लोकसभा में भी तृणमूल संसदीय दल बिखर गया है, क्योंकि 28 में से 20 सांसदों ने तृणमूल से अलग होकर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन किया है। इस बीच टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर उन्होंने कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उधर टीएमसी की बागी विधायक काकोली घोष ने खुद बागी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सीटिंग मांगी गई थी। तो वहीं बागी टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा जताते हुए ये कहा कि बागी गुट ही असली टीएमसी है। ऐसे में अब देखने वाला ये है कि टीएमसी का भविष्य कहां जाकर टिकता है। और हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ दत्ता जी, आइए इनसे जान लेते हैं। सौरभ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टीएमसी जो है अब वो बिखर सी गई है, तो क्या वो अब विलीन होने की कगार पर नजर आ रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो अब हालत है, शायद ही भारत में कोई पार्टी का एक चुनाव हारने के बाद ऐसी स्थिति नजर आई होगी। अभी लेटेस्ट आपको बता दो कि अभी तृणमूल के और एक राज्यसभा के सांसद जो यहाँ पर अलीपुर द्वार से राज्यसभा के सांसद हुए थे, बंगाल से अलीपुर सांसद हुए थे, लेकिन वो अलीपुर द्वार के रहने वाले हैं, प्रकाश चिकबराइक, उन्होंने भी अपना इस्तीफा कुछ ही देर पहले राज्यसभा के सचिवालय को भेज दिया है। तो और एक विकेट तृणमूल का गया। राज्यसभा के आप 3 हो गए, सुखेंदु शेखर राय के बाद कल सुष्मिता देव और अब प्रकाश चिकबराइक, तो 13 में से 3 विकेट चले गए। और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं लोकसभा के सांसद में, जैसे 20 से ज्यादा हो सकते हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाले 2 नाम है, माला राय और शावनी घोष। ये चौंकाने वाले नाम है इसलिए है कि क्योंकि माला राय, शावनी घोष रिसेंटली जब तृणमूल ने नई सिरे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया, सब कमेटी को तोड़कर, तो फिर माला राय को महिला मोर्चा का भार दिया गया था, शावनी को युवा वर्ग मोर्चा का भार दिया गया था, लेकिन वो 2 भी अब ममता के हाथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर वो सभी का कहना है कि वो सब अभिषेक बनर्जी की जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उनको चैलेंज कर रहे हैं। जो राज्यसभा में है वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, उनका बात सुना नहीं जाता था। तो ये सारी बातें चल रहा है, लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी की पार्टी किस रेत के ऊपर खड़ी थी, वो ये इस बात को दर्शाती है। अब आगे चल के राजनीति में क्या होगा, ममता बनर्जी की एग्जिस्टेंस रहेगी या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से भी मिले, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिले। ऐसा भी सुना जा रहा है कि आगे की जो बाई इलेक्शंस है और 2029 को सामने रखकर इन 2 पार्टियों का एक जोट हो सकता है जी। मतलब वो अलायंस हो सकता है, उन लोगों का मार्जिन नहीं, अलायंस हो सकता है। तो आगे चल के राजनीति कैसे करवट लेती है वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ममता बनर्जी दबाव में है, इस पे तो कोई शक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।